अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैंने रात से ही बनाना शुरू कर दिया था और रात में ही मैंने आटा गूँध के रख लिया था। आजकल मेरी यही रूटीन है, रात में डेली आटा गूँध लेती हूँ और रोज़ का रोज़ ताज़ा आटा ज़रूर गूँधती हूँ। और आज के इस व्लॉग में आप मेरी रमज़ान की रूटीन देखेंगे, सारा दिन हमारी क्या मसरूफ़ियत रही और साथ में मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। अफ्तारी के बाद हम लोग खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे, ना बच्चे खाना खा रहे हैं और न ना ही मेरे से खाना खाया जा रहा है। तो जो जो भी मैं खाना बनाऊँगी ना वो हम लोग सहरी में ही खा लेंगे और साथ में जो एग्स हैं ना वो तो लाज़मी बनेंगे। तो उस हिसाब से मैंने सारी तैयारी कर ली थी, खाना वगैरह मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया हुआ था और सुबह मैं उसी को गरम कर लूँगी और फिर हम लोग खा लेंगे। आज तो ऐसा हुआ कि किसी ने शोरबा खा के भी नहीं देखा, चखा भी नहीं और सारा का सारा सालन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और मुझे इतनी फ़िक्र हो रही है कि ये हमारा खाना ख़त्म होगा या नहीं होगा। बस हर साल रमज़ान में यही होता है कि बच्चे सालन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन 1-1, 2-2 दिन बाद बनाती हूँ और खाना वैसे का वैसे बचा रहता है। मोस्टली बच्चे चने खा लेते हैं या फिर एग्स वग़ैरह खा लेते हैं, बस इसी तरह सहरी हमारी हो जाती है। कोई प्रॉपर ख़ास हमारा खाने वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता। हाँ, इफ्तारी जो है वो हम लोग काफ़ी भरपूर करते हैं। इफ्तारी में मेरी कोशिश होती है 2-3 चीज़ें बनाने की ताकि बच्चे पेट भर के इफ्तारी कर लें और अगर इफ्तारी में मैं सालन रख भी दूँगी ना तब भी मेरे बच्चे खाना खाते ही नहीं हैं। और क्या आप लोग के घरों में भी यही रूटीन है? तो जी माशाल्लाह दूसरा रोज़े का भी आगाज़ हो गया है। जब रोज़े गुज़रेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। शुरू-शुरू में आपको काफ़ी फ़ील हो रहा होगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इतनी जल्दी रोज़े गुज़र जाते हैं तो रमज़ान का पता ही नहीं चलता। तो अपना सायरन की पहली आवाज़ जो आई थी ना तो उसको सुनते ही मैं उठ गई थी। अलार्म भी मैंने अपने पास सेट किया होता है और उसके बाद साथ ही मैं उठ के वज़ू करने लग गई थी ताकि वज़ू करके सबसे पहले मैं तहज्जुद के नवाफ़िल पढ़ लूँ और उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊँगी और साथ-साथ अपनी किचन में काम भी शुरू कर दूँगी। और बच्चों को जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 बार ज़रूर उठाना पड़ता है। पहले तो बच्चे सोते नहीं हैं, जब सो जाते हैं तो फिर उठते नहीं हैं। ये आजकल काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ है मेरे लिए। बार-बार मुझे उनके रूम में जाना पड़ता है, बार-बार उठाना पड़ता है। मम्मा उठो, मम्मा, मम्मा आप भी उठ जाओ, जल्दी से उठो, सहरी का टाइम हो गया। उठ जाओ अहमद, अहमद, अहमद। बच्चों को उठाने के बाद साथ ही मैं किचन में आ गई थी ताकि मैं जल्दी-जल्दी सहरी बना लूँ और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि गैस जो है वो चली जाए। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि टाइम से सहरी की तैयारी हो जाए और हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि आराम से चाय पी जाए। क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि हमारी चाय मिस हो गई थी, हमने आधा-आधा कप ही चाय पिया था और साथ ही सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था और अज़ानें शुरू हो गई थी, तो फिर बस चाय जो है वो पूरी हम ख़त्म नहीं कर सके। तो इस वज़ह से बच्चों को मैंने आज कहा था कि आप लोग जल्दी से चाय ख़त्म करके फिर पानी वग़ैरह भी पी लेना, तो इस वज़ह से ना थोड़ा मैं जल्दी काम करूँगी। और तकरीबन सारे पराठे मेरे बन गए थे, बस 1-2 ही रह गए थे, तो गैस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो गया था, तो फिर मैंने सिलेंडर पे बाकी पराठे बना लिए। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने एग भी फ्राई कर लिए थे क्योंकि गैस का इतना प्रेशर था कि उसमें जस्ट अंडे वगैरह फ्राई हो जाएँ और चाय बन सकती है हल्की आंच पर। तो वो मैंने रख दिए हुए थे और अब ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो गया था और यहाँ पर अभी तक बच्चे नहीं उठे थे। मैं बार-बार बच्चों को उठाने जा रही थी, इस चीज़ से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और काम करते-करते आवाज़ें देती रहती हूँ कि उठ जाओ बच्चों उठ जाओ, तो काफ़ी हलचल सुबह-सुबह मची होती है हमारे घर में। इस महीने की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जिसमें हम सहरी के टाइम और अफ्तार के टाइम सब फैमिली मिलकर बैठ के खाना खाते हैं। और बाज़ औक़ात जो डेली रूटीन होती है, खाते तो सब लोग हैं, उसमें नाश्ता भी करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि सब अपने-अपने रूम्स में होते हैं या फिर सबकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। जैसे डेली रूटीन में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो मेरे पास नाश्ता करने के लिए कोई भी नहीं होता। मैं अकेले ही नाश्ता करती हूँ, नाश्ता भी फिर मैं अपने लिए बनाती ही नहीं हूँ, जस्ट मैं चाय पी लेती हूँ या कॉफ़ी पी लेती हूँ। जब बच्चे घर पर होते हैं, वीकेंड होता है, बस तभी मैं नाश्ता करती हूँ। तो हस्बैंड जो हैं वो भी सुबह पहले जल्दी चले जाते हैं, तो घर में सब लोग अलग-अलग ही नाश्ता करते हैं। और सहरी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम सब मिलकर बैठ के
सुबह-सुबह इकट्ठे नाश्ता करते हैं और शाम में इफ्तार भी जो है वो सब मिलकर इकट्ठे करते हैं। और हमारे घर में बचपन में अब्बू का वेट किया जाता था इफ्तार में कि अब्बू आएँगे तो फिर हम लोगों ने सबने बैठकर इफ्तार करना है। और वैसे रूटीन में अब्बू हमारे साथ खाना बहुत कम खाते थे, जस्ट वीकेंड पे ही खाते थे। बाकी रूटीन उनकी यही थी कि उन्होंने रात लेट आना है और उन्होंने अकेले बैठकर खाना खाना है। तो हम लोग को बहुत इस चीज़ का इंतज़ार होता था कि रमज़ान आया है और अब्बू आएँगे, हमारे साथ बैठ के रोज़ा इफ्तार होगा और सहरी में भी वो हमारे साथ होंगे। तो उस चीज़ की इतनी खूबसूरती लगती है, इतनी अच्छी यादें रहती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और अभी वो चीज़ें याद आती हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारा वक़्त अच्छा गुज़रा है और हमने ये टाइम उनके साथ अच्छा स्पेंड किया है। और अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो हस्बैंड को भी मैंने उठा दिया था ताकि वो भी आके आराम से सहरी कर लें और फिर उनके पास भी चाय पीने का और पानी वगैरह पीने का टाइम हो। और आज मौसम बहुत अच्छा था। हल्की-हल्की ना बारिश हो रही थी फ़जर के टाइम से ही और बाहर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। मैंने विंडो ओपन की हुई थी, तो बहुत अच्छी हवा आ रही थी अंदर और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है। कभी ऐसा होता है कि गर्मी हो जाती है, कभी थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन आज तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम फ़ील हो रहा था। और वैसे भी मैं डेली रमज़ान में पराठे ही बनाती हूँ, तो इस वजह से विंडोज़ सारी ओपन कर देती हूँ ताकि बाहर से हवा आती रहे और वेंटिलेशन जो है वो अच्छी हो जाए और अंदर जो है वो पराठों का धुआँ वगैरह वो ना हो। और वैसे तो बहुत हल्की आंच पे ही पराठे बन रहे हैं, तेज़ आंच पे बने तो ज़्यादा धुआँ फैलता है, लेकिन उसके बावजूद जो घी की स्मेल होती है वो भी बाहर निकल जाती है। और आजकल सुबह उठते साथ ही मैं सबसे पहले अपने घर की सारी विंडो ओपन कर देती हूँ ताकि अच्छी वेंटिलेशन हो जाए और जो भी हम खाना बनाएँ, सुबह सहरी बनाएँ तो उसकी स्मेल जो है वो घर में ना रहे। और इस टाइम जो है वो अब्बू भी उठ जाते हैं, अब्बू ने अपनी नमाज़ पढ़नी होती है, रोज़ा तो नहीं वो रख रहे, लेकिन ना ही हमारे साथ सहरी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उनकी रूटीन जो है वो उसमें अपने उठ के तो जस्ट चाय पीते हैं और साथ में हल्का-फुल्का कुछ स्नैक ले लेते हैं और साथ नमाज़ की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी मैं अब्बू से पूछ रही थी कि अब्बू जी आज आपको थोड़ा-सा पराठा दे दूँ अंडे के साथ या फिर सालन ले लें? तो अब्बू ने कहा नहीं, मैं जस्ट अपनी चाय ही लूँगा, आप लोग अपनी सैरी करो। और जब नया-नया रमज़ान शुरू होता है ना, तो सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी मद्धम पड़ती है। लेकिन हमने इस माह रमज़ान में अपनी एक्साइटमेंट को मद्धम नहीं करना और उसी तरह जो हमारी शुरू से रूटीन है, हमने वही रखनी है। कुरान पाक भी उसी तरह पढ़ना है, उसी तरह तिलावत करनी है और जो नमाज़ें पढ़ने की रूटीन है, वो भी वैसे ही रखनी है। और वैसे तो हम लोग हर साल सारा साल ही नमाज़ें पढ़ते हैं और दुआएँ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। लेकिन जो रमज़ान में दुआएँ, इबादत और नमाज़ें पढ़ने का मज़ा आता है, कुरान पाक पढ़ने का मज़ा आता है, वो पूरे साल नहीं आता। इस चीज़ की खुशी अलग होती है, तो और इस चीज़ का एहतमाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो इस वक़्त जो है वो शाम का टाइम हो गया था, खाना चूँकि मैंने नहीं बनाना था, तो मैं काफ़ी रिलैक्स बैठी रही और उसके बाद मैं उठी हूँ और तकरीबन 2 ढाई बजे मैंने जो है वो पकौड़ियाँ भिगो दी थी, पानी में सोक करने के लिए रखी थी और साथ मैंने जो भल्ले थे, वो भी मैंने सोक करने के लिए रख दिए थे और आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे। रात का ही मैंने दही भी मँगवा के रख लिया था ताकि दही ठंडा होगा ना, तभी दही भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस वज़ह से वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और अब मैंने भल्लों को भी भिगोकर तो सोक करके रखा हुआ था, 2 ढाई घंटे हो गए थे। तो फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी की। सबसे पहले मैंने आज दही भल्ले ही बनाने थे और इसको बना के तो फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़े ठंडे हो जाएँगे तो फिर हम लोग खा लेंगे। सबसे पहले जो सोक की हुई पकौड़ियाँ थी ना, उसकी मैंने एक लेयर लगा दी और उसके बाद फिर मैंने पोटैटो डाल दिए, आलू जो बॉयल करके रखे हुए थे, वो कट करके इसके ऊपर रखे और साथ ही मैंने जो भल्ले थे वो भी उनकी भी एक लेयर लगा दी थी और मैंने यहाँ पर सैलेड में यूज़ किया था प्याज और बंद गोभी। यहाँ पर आप चाहें, आप जो जो आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है ना, वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटो भी इसमें मैं डाल लेती होती हूँ, लेकिन बस आज मेरा मूड ही नहीं था टमाटर काटने को, तो बस जल्दी-जल्दी मैंने यही काट लिया। और उसके बाद मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी और इमली की चटनी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो वो भी थोड़ी-सी मैंने इस पे डाल दी थी और साथ ही मैंने जो ग्रीन चटनी थी ना, उसका यूज़ किया। उसको अच्छे से मैंने इसके ऊपर कहीं-कहीं स्प्रेड कर दिया और फिर दही की एक लेयर लगा दी थी।
दही जो है ना वो इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी भर के दही इसमें यूज़ किया था और साथ में भी मैंने दही सर्व किया था कि किसी को अगर दही कम लगे तो वो अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकता है। और मुझे जो है वो दही फुल्कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी शौक़ से मैं खाती हूँ और थोड़ा दही उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसके ऊपर चाट मसाला वो डाल दिया था और पहले भी मैंने पकौड़ियों और भल्ले हैं ना उसके ऊपर भी थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था। और अब मैं चटनी जो थी इमली की वो मैंने बना कर रखी हुई थी, इसकी भी रेसिपी मैंने अक्सर आपके साथ शेयर की है, लेकिन इस रमज़ान में दोबारा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये भी मेरे पास बनी हुई थी तो ये भी मैंने हल्की-हल्की इसके ऊपर डाल दी थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इमली की चटनी ज़रूर दही भल्लों पे डाला करें, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जब हम बाज़ार से दही भल्ले खाते हैं तो उसके साथ आलू बहारे की चटनी बनाकर वो देते हैं तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन इमली की चटनी का ज़्यादा अच्छा ज़ायका आता है। और उसके बाद साथ ही मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दी थी और दही भल्ले जो हैं वो हमारे तैयार हो गए थे। इसका मैंने बाउल बना के तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छा सा चिल हो जाए और फिर खाने का बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और उसके बाद आज ऐसा हुआ कि मेरा इफ्तारी में भी कोई ख़ास काम नहीं था, समोसे कल के मैंने बना कर रखे हुए थे। आलू का मिक्सर काफ़ी बच गया था तो फिर मैंने थोड़े से और मज़ीद समोसे बनाकर तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था, मुझे था कि आज ही मैं हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। और दूसरा ये कि आप उसको जो है आलू के जो समोसे होते हैं ना उसको हम ज़्यादा देर के लिए अगर फ्रीज़ करें ना तो उसका ज़ायका ख़राब हो जाता है। तो आलू के समोसे जब भी मैं बनाती हूँ ना तो उसको मैं फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ, सेम डे पे ही हम खा लेते हैं। तो ये मैंने फ्रिज में ही रखे हुए थे और ये इस साइज़ के थोड़े बड़े साइज़ के बने थे। और साथ जो मैंने पहले रमज़ान आने से पहले चिकन के समोसे बना कर रखे हुए थे वो भी मैंने निकाल के साथ में फ्राई कर लिए। और आज मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मुझे कहा था कि मेरे लिए आलू के समोसे बिल्कुल भी ना बनाना, मुझे जस्ट चिकन के समोसे चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने तो बना के रखे हैं, मैं आपको वही फ्राई कर दूँगी। और मोस्टली जो है वो मेरे हस्बैंड को चिकन के समोसे अच्छे लगते हैं। और आलू का मिक्सर तो माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, लेकिन बस इतने वो शौक से आलू के समोसे खाते नहीं हैं। तो उनके लिए फिर मैंने चिकन के समोसे बना दिए थे। और आज अफ्तार में हम इतनी जल्दी फ्री हो गए थे, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था और सारे समोसे, दही भल्ले बना के टेबल भी पूरा डेकोरेट कर लिया था। बर्तन भी सब लगा दिए हुए थे। तो उसके बावजूद जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम बच गया था मेरे पास। तो फिर मैंने कुरान पाक का हाफ़ सुपारा पढ़ लिया, साथ मैंने कुछ तस्बीहात पढ़ ली और बस टाइम जो है वो गुज़र ही नहीं रहा था। और आज असल में खाना नहीं बना था तो इस वज़ह से काफ़ी टाइम बच गया था। और जिस टाइम में मैं खाना बनाती हूँ 1 से 2 बजे के दरमियान में, तो उस टाइम मैंने बैठकर आराम से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और साथ में सुपारा पढ़ा और फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। उसके बावजूद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। तो यही चीज़ें होती हैं अगर आपने पहले से तैयारी की हो। जिस तरह से मैंने समोसे बनाकर फ्रिज में रख लिए मैं और कल जो थोड़ा-सा मिक्सर बचा था समोसों का, वो भी मैंने शाम में ही बना के फ्रीज़ कर लिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। तो इस वज़ह से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था और रोज़े में मैं आराम से बैठ कर कुरान पढ़ती रही, वज़ाइफ़ पढ़ती रही, कुछ तस्बीहात पढ़ती रही, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब आपकी इफ्तारी हो जाती है ना तो उसके बाद अपने घर के काम कर लें। जो घर की सफाई करनी होती है वो भी उस टाइम कर लिया करें। बर्तन धो के किचन क्लीन करके और जो कल की आपने इफ्तारी की तैयारी करनी होती है वो भी कर लिया करें। जिन लोगों ने समोसे और सब चीज़ें जो है वो फ्रीज़ नहीं की हैं, वो अपना टाइम इस तरह से यूटिलाइज़ कर लें कि इफ्तारी के बाद वो ये काम कर लें ताकि रोज़े में रहकर उनको इबादत करने का मौका मिले, कुरान पाक पढ़ लें। अगर कुरान नहीं पढ़ सकते तो जो तस्बीहात हैं वो पढ़ लें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें। तो अपने जो इस तरह टाइम है ना जब ख़ास तौर पे आपने रोज़ा रखा हो, तो उसमें आप कोशिश करें कि आपके मुँह से हमेशा सिर्फ़ अल्लाह का नाम ही निकलें और अच्छे कलमात निकलें और अपने वक़्त को जो है वो ज़िक्र में गुज़ारें। तो बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का भी रोज़ा गुज़र गया और आज का इफ्तार भी बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम में मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था और आज मैंने अस्माउल हुस्ना जो है
वो भी बच्चों को लगा कर दिए थे कि आप लोग वो सुनो। मुझे अवतार में वो सुनना बहुत पसंद है। बचपन में हम शुरू से हर घर में अस्माउल हुस्ना जो है वो टीवी पर लगते थे और अवतार से पहले हम वो ही सुन रहे होते थे। और इस टाइम डेली आजकल बहुत सालों से ये रूटीन हो गई है कि हर चैनल पर जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन लगी होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कशंस वगैरह कर रहे होते हैं। बच्चे तो बहुत शौक से ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन मैं उनको मना करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि इस टाइम ख़ास तौर पे दुआ कबूलियत का वक़्त होता है। आप लोग इस टाइम पे दुआएँ किया करो, अज़कार पढ़ा करो, साथ में आप अस्माउल हुस्ना सुन लिया करो, वो लगा लिया करो आप। तो मैं आज बच्चों को यही समझा रही थी और बस उसकी फ़ज़ीलत भी बता रही थी। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से देखते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। हम लोग इस अजीब-सा इस सिस्टम में घुस गए हैं कि बस ये चीज़ें लोगों को लगा कर दी हुई बहुत हैं ज़्यादा ताकि कि बच्चे मदर की वज़ह और से फैमिली शायद। जो हैं वो इसी में इन्वॉल्व रहें। और ख़ास तौर पे ये टाइम हमारा इतना कबूलियत का होता है और ये वक़्त इतना कीमती होता है जिसको हमने खानों में बना-बना के उस टाइम पे हम ज़ाया कर रहे होते हैं। लेकिन मैं तो ये करती हूँ कि मैं साथ-साथ मैंने वुज़ू किया होता है, असर की नमाज़ के बाद ही मैंने ये काम शुरू किया होता है अफ्तारी का। तो वुज़ू किया होता है, सर पे दुपट्टा लिया होता है और फिर मैं साथ-साथ कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ती रहूँ। और बस बच्चों को भी हमने ही समझाना होता है और कौन है जो बच्चों को ये बातें समझाए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को भी साथ-साथ मैं बताती रहूँ, समझाती रहूँ। और अब जो है वो हम अफ्तार का वेट कर रहे थे और इस वक़्त हस्बैंड भी घर आ गए थे और उन्होंने भी मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प कर दी और अब मैंने किचन को सारा क्लीन कर लिया था। आज मेरे पास काफ़ी टाइम बचा था कि मैं अफ्तार से पहले ही सारे बर्तन धोकर किचन साफ़ करके रख दूँ। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया क्योंकि मैंने आज ज़रा जल्दी काम शुरू किया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पर फ़ज़्ल-ओ करम किया है कि हमें एक मर्तबा फिर रमज़ान मुबारक के फ़ैज़ और बरक़ात जो है उससे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। तो इस वजह से कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें ताकि दुनिया आखिरत की हमें कामयाबी हासिल हो सके। और ये था जी मेरा आज का इफ्तार का टेबल जो मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए इफ्तार का एहतमाम किया था। तो आज का जो इफ्तार है वो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आज आपके साथ सिर्फ दही भल्लों की रेसिपी शेयर की है। समोसों की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके तो मेक एंड फ्रीज़ वाली जो रेसिपी है, जो वीडियो मैंने बनाई थी वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको चिकन समोसा की रेसिपी पूरी मुकम्मल मिल जाएगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा इसका मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक कमेंट का इंडिविजुअली उसको रिप्लाई करूँ। आज मैंने इफ्तार के लिए स्पेशली अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए तुख्मलंगा बनाई थी। तुख्मलंगा जो है वो मैंने संदल के शरबत में बनाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है। और फैमिली जो है वो भी काफ़ी शौक से खाती है। तो हमारी इफ्तारी जो है बहुत कोई आज हैवी नहीं थी, जस्ट मैंने थोड़ा-सा फ्रूट भी रख लिया था साथ में। तो बस हल्की-फुल्की हमारी आज की इफ्तारी थी। आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जाने से पहले लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।